नमस्कार। देखो, अभी तक हमने भगवान के गुणों की चर्चा, उनके गुणों की चर्चा किया। इस मार्ग में किस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में आया और ऐसे लोगों के जीवन में, अभी नंदनवाल जी, शिवजी नंदनवाल, हमने उनका अनुभव सुना है कि किस प्रकार से उनके जीवन में आपत्ति आई और हम सबके जीवन में ऐसे आपत्ति आई और हमारा कोई किनारा नहीं मिला, हमें कोई किनारा नहीं मिला। और कोई डॉक्टर, कोई और भी कहीं तांत्रिक, मांत्रिक, रिश्तेदार, पैसा, धन, जो आदमी को सहारा जिसका ढूंढता है, ऐसा कोई सहारा हमारा लिए मददगार नहीं हुआ। उस दुख का निवारण करने के लिए कोई किनारा नहीं मिला। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जन्म 2 बार हुआ। हर सेवक का जन्म 2 बार हुआ। एक बार हमारे माता पिता के उस पवित्र गर्भ से, और दूसरा जन्म जब हम हमारे मार्गदर्शक के घर गए और बाबा को वचन दिया, है ना। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई एक काया है। जन्मदाता तो माँ बाप है, लेकिन जीवन में जीने के लिए, जीवन में बोलने के लिए और कोई जीवन में जो नियम चाहिए, कुछ भी नियम नहीं था क्या हमें? कैसे भी बोलते थे, कैसे भी बोलते बैठते थे, किसके भी साथ में बैठते थे, कुछ भी सोचते थे, बराबर ही नहीं। जैसा आया वैसा किधर भी दौड़ते थे। इसने बोला ये पूजा तो ये पूजा, उसने बोला तो ये मुर्गा काटना पड़ता है तो ये मुर्गा काटना, बराबर ही नहीं। एक सेवक तो बोले, एक तांत्रिक ने मेरे को उल्टे बुरे का मुर्गा काटने के लिए बोला। कौन से बुरे का? सीधा बुरे का नहीं बोले, उल्टे बुरे का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आए, ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे कहानियां हमारे जीवन में हैं, ऐसे कहानियां हैं। तो आप समझो कि बाबा ने हमें कौन से समय पे अपना हाथ दिया, जब सबने हाथ छोड़ दिया था हमको, सबने। और इसलिए खोदनकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमें उन दिनों को याद करना है कि जी जब जैसे शिवजी नंदनवाल है, उनको एक किनारा मिला, बाबा जुमदेव जी का हाथ मिला, बाबा जुमदेव जी का सहारा मिला। अभी उनकी यहाँ से कहानी चालू है कि इन्होंने जो 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के जो कार्य किए, उसके बाद जो उन्होंने त्याग किया, जो नियम से चले, जो बार बार उनको भगवान को जो चाहिए वो उन्होंने दिया, और भगवान ने भी उनको कम नहीं किया। क्या किसी सेवक को? आप 1 कदम चलो, वो तो 10 कदम चलता है।